यमुना प्राधिकरण ने जेवर के हर गांव शहर तो घोषित कर दिए, लेकिन बदला कुछ नहीं। जेवर में एयरपोर्ट बना, उड़ानें भी शुरू हो गई, लेकिन इसी चकाचौंध में किसान हो या फिर आम जनता, सबकी समस्याएं कहीं गुम हो गईं। अगर मान भी लिया जाए कि सब कुछ बदल गया, लेकिन बहुत कुछ है जो अभी नहीं बदला। दिन बदले, तारीखें बदली, समय बदला, साल बदला, सड़कें बदली, हालात बदले और जनप्रतिनिधियों ने दावा किया कि जेवर भी बदला। लेकिन जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो नहीं बदली। वो हर साल की तस्वीर है, साल में कई बार की तस्वीर है और ये समस्या आम हो गई है। प्राधिकरण की बात हो, जनप्रतिनिधियों की बात हो, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आम जनता की बात हो, किसान की बात हो, शिकायत करते रहेंगे लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आएँ और इस तस्वीर को दिखाएं कि यहाँ पर कुछ किसान जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत से जुड़े हैं वो धरना दे रहे हैं। और ये धरना हर साल में 2-3 बार आम बात है, क्योंकि ना तो बिजली विभाग सुनने को तैयार है और ना जो सक्षम अधिकारी हैं वो सुनने को तैयार हैं। तो जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो आवाज़ उठना लाजमी हो जाता है, क्योंकि जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुकात रखते हैं उनके सामने बिजली को लेकर बड़ी समस्या होती है और ये समस्या हर साल होती है। एक्सीएन हो, एसडीओ हो, जेई हो, कोई सुनने को तैयार नहीं रहता है। जेवर के बिजली घर में आज करीब 500 किसान और ग्रामीण बिजली की किल्लत के चलते अपनी समस्याओं को लेकर इकट्ठा हुए। ये सभी किसान भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले और पवन चौधरी चरौली के नेतृत्व में इकट्ठा हुए। जितने भी किसान बिजली घर में पहुंचे, उनकी कोई ना कोई समस्या थी। किसी के मीटर की समस्या थी, किसी के बिल की समस्या थी और सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी बिजली की लगातार कटौती। इन किसानों का बिजली विभाग के अधिकारियों पर आरोप था कि लगातार शिकायत के बाद भी समस्या का कोई निस्तारण नहीं होता। अधिकारी काम करने का मोटा पैसा मांगते हैं, जिसके पास पैसा नहीं, सालों साल उसका काम लटका रहता है। ये कहानी सिर्फ आज भर की नहीं है, सालों से यही कहानी चली आ रही है। गर्मी के मौसम में ये समस्या आम हो जाती है। योगी सरकार गांव-गांव तक 20 घंटे बिजली देने का वादा तो कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जिस जेवर में इतिहास लिखा जा रहा है, वहां के गांव में लगातार बिजली कटौती का सवाल खड़ा हो रहा है। जेवर के बिजली घर में एक किसान भरी दोपहरी में डटे रहे, बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 3 से 4 घंटे जब बीत गए, तब इन किसानों के बीच एक्सीएन और बिजली विभाग के अधिकारी पहुंचे। इस बीच इन किसानों का क्या कहना था, आप भी सुनिए। ये बिजली जो महकमा है, बिजली विभाग जो है, सबसे भ्रष्ट विभाग बन चुका है आज के लिए। किसानों के लिए बिल्कुल, किसान को तो ऐसा चाहता है बिल्कुल बर्बाद कर दें। बिजली आज के टाइम में आपने देखा होगा बिल की लूट, किसानों के साथ में बहुत बड़ी लूट हो रही है। ना बिजली दे रहे हैं इन लोगों को। आज सबसे बड़ा मेन जो हमारा उद्देश्य है, इस टाइम पर किसान की फसल आई हुई है। मेन फसल धान की चल रही है। इस टाइम पर लाइट की बहुत ज़रूरत है। आज इन्होंने लाइट की कटौती बहुत बड़ी की हुई है। ना लाइट है, ना वोल्टेज है। वोल्टेज बहुत कम आ रहे हैं और थोड़ी सी हवा चल जाए उसमें इन लोगों के खंभे टूट जाते हैं। इन लोगों की सारी बिजली गुल हो जाती है। 3-3 दिन लाइट नहीं रहती हैं। इन लोगों ने बहुत बड़ी भ्रष्टा आज की हुई है पूरे जेवर क्षेत्र में, और इससे हर किसान बिल्कुल त्रस्त हो चुका है, परेशान हो चुका है। और बिजली विभाग के जो बिल हैं, बिल की थोड़ी समस्या कर रखी है बहुत बड़ी। जिन लोगों के, जिन के किसान भाइयों के हमारे मीटर 2-2 किलोवाट के हैं, उनको उन्होंने 6-6, 7-7 किलोवाट का कर दिया है। कहते हैं कि मीटर जंप मार गया। भाई किसान के घर में कभी महीने में, 6 महीने में, साल में कोई प्रोग्राम होता है, उस टाइम पर लोड बढ़ता है। कोई एक दिन वो लोड उसमें ज़्यादा यूज़ किया तो मीटर रीडिंग ज़्यादा निकाले अपनी। ये क्या हो गया, 7 किलोवाट का हो गया, 8 किलोवाट का हो गया। जब लोड कम हो जाए तो उस हिसाब से मीटर लोड कम ले, उस हिसाब से रीडिंग निकाले उसकी। तो एक भ्रष्टा है। 7-7 किलोवाट का आदमी का घर का कनेक्शन होगा, एक नॉर्मल किसान का कनेक्शन होगा। कॉमर्शियल में आता है 7 किलोवाट, वो कहाँ से बिल जमा करेगा? तो किसान को बिल्कुल लूटने का, बिल्कुल इस तरह से ख़त्म करने की एक तागार पर विद्युत विभाग आ चुका है। अपनी मनमानी पर उतार है बिल्कुल विद्युत विभाग आज के टाइम में। तो आज क्या आप निर्णय लेने वाले हैं पंचायत में? देखो, अब आए हैं, आगे क्या होगा ये हमें भी नहीं पता। आगे क्या क्या करेंगे हम। ये सब अधिकारी यहाँ पे आएंगे, क्या हमारी मांग मानते हैं, क्या हमारी सुनते हैं, क्या हमारी बात में कितना अमल इन पर करते हैं।
नहीं करते आगे हमें पता नहीं हम क्या करेंगे। हम रोड पर जा बैठे हैं या हाईवे पर जा बैठे हैं या फिर हम यहाँ बैठे हैं। ये तो समाज है, पंचायत है, पंचायत निर्णय लेगी इसका आगे अभी। पर हाँ, इनके दिमाग जरूर ठीक करके जाएंगे आज। जो इनकी बुद्धि खराब हो रही है ना, इनके बुद्धियों को सही करके जाएंगे। इन्होंने जो पूरा क्षेत्र परेशान करके घेरा हुआ है, पूरे क्षेत्र में बिजली की बहुत बड़ी समस्या इन्होंने की हुई है। उन सबको इनसे बात करके समस्या को समाधान जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ से हटने वाली नहीं है। भाई ये जो बिजली विभाग वालों ने जितना भ्रष्टाचार मचा रखा है, किसान की आज फसल तैयार होने जा रही है, धान की फसल है, गेहूं और आपकी ईख की फसल है, पौध है, इन्होंने जगह फ़ोन उठाने बंद हैं। लोग इतने परेशान हैं, बिल के लिए परेशान है, बिजली की इतनी ज़्यादा दिक्कत आने स्टार्ट हो गई है। अभी तो स्टार्ट भी नहीं है, अभी तो किसान का मुश्किल से मुश्किल 5% धान लगना स्टार्ट हुआ है, 95% बाकी है। 5% पे इन्होंने ये कह दिया कि जी अब रूस्टर बदल दिए गए हमने। यार हम 3 महीने के लिए लाइट लेते हैं, किसान मात्र 3 महीने के लिए, क्या बल्कि 2 महीने के लिए लेते हैं, कि वो 1509 की पैदावार करता है। 2 महीने के लिए लाइट लेता है, लेकिन 10 महीने वो इनको वैसे ही पालता है। और 2 महीने की व्यवस्था इन लोगों पर नहीं होती है किसान की। ये बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि एक बार मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हर किसान को लाइट मिलेगी, समय से लाइट मिलेगी, 20 घंटे लाइट मिलेगी, 18 घंटे लाइट मिलेगी, लेकिन जेवर बिजली घर वो है दुर्भाग्यपूर्ण से कि ये मुश्किल से मुश्किल 8 घंटे लाइट नहीं दे पा रहा है किसानों को। ये फसल सूख रही है। ये इस मुद्दे को लेकर आज हम एकत्र हुए और यहाँ जब तक हम बैठेंगे, जब तक हमारी समस्या का सॉल्यूशन नहीं होगा, जब तक किसान की बात नहीं सुनी जाएगी और किसान की बात पर अमल नहीं किया जाएगा। इन पे भाई साहब कोई असर नहीं है। ये तो जितने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक दुश्मनी और निकाल रहे हैं। ये तो यूँ समझ रहे हैं कि ये किसान बेवकूफ़ है और या यूँ बना। मतलब एक बात बताइए कि अब हम कई दिनों से देख रहे हैं कि दिन में मतलब जंगल की लाइट 8 घंटा दे रहे हैं। 8 घंटा में अब कैसी दे रहे हैं कि रात को 1 बजे से 3 बजे तक आई ना, 2 बजे से 7 बजे तक, 8 बजे तक, यानी 3-4 घंटा। इतने वो खेती को पानी सूख जाए, फिर दिन में दे दें 2-3 घंटा, तुम्हें दे दिए जी 8 घंटा। एक बार बताओ कि बिजली पे इतना बड़ा लोड है, ये है वो है, या ये करते रहे। आज बिजली को लोड कहाँ गए हो? जब इनने देख ली कि परसों पंचायत की यही घोषणा है कि पंचायत होगी, रात तो सगरे वोल्टेज भी ठीक आए, जंगल के भी आए और गांव के भी आए। आज बिजली कहाँ से आएगी? जो हुआ ना बिजली नहीं आ रही, इतने दुखी कर रहे थे, परेशान कर रहे हैं किसान। पता ना जन क्या चाह रहे हैं ये लोग। छोटे अधिकारी वो चाहे बड़े हों, कोई का इतना मान लो। क्यों? 2 बीघे जमीन हमने ली है गोविंदगढ़ पे, और वहाँ की बाउंड्री हुई पड़ी है और गेट चढ़े हुए, कमरा बरामदे बने हुए हैं और पेड़ लगे हुए हैं अशोक के चारों तरफ। अच्छा, अब हमें पानी की समस्या, वहाँ में 4 इंच को बोरिंग हुए हुए और वहाँ में नल लगे हुए। अब जे से बात करिए, जबकि हमने वाको कर रहा है, अप्लाई कर दियो, अप्लाई हुए पड़े हुए। अब 10 दिन है गई उन बातन ने, और जे साहब ये कह रहे हैं लाइन में ये जो कि तुम्हें जो 100 मीटर की हुए, 100 मीटर की वो करानी पड़ेगी। अरे 100 मीटर की वो करवानी पड़ेगी हमें, मंजूरी तो हमें तो 100 मीटर की, हम तो केबल गेल लेंगे अपनी पल्ली गढ़वा, केबल गेल लेंगे वहाँ पे। और तुम जो यहाँ बात, और जबकि हमारा तो सड़क के मतलब या साइड में और सड़क की या साइड में जोड़ा गड़े हुए, हमें तो केबल कनेक्शन की जरूरत है। हमें क्या की जरूरत है? वहाँ की वो है बल्ली के, उनकी हमें जरूरत कहाँ है? तो ये सब तरह से जो चाल मार रहे हैं, क्यों कि इन्हें पैसा मिले तो ये जो ठीक काम कर देंगे, ना कर रही हो। अभी नहीं, इतने पैसा कहाँ दे रहे, कहाँ हमारे तो डकैती पे आराम को माल आ रहा हो कहीं हो। इन किसानों के आरोप बिजली विभाग के अधिकारियों पर बेहद गंभीर थे। पवन चौधरी का बिजली विभाग के अधिकारियों को ये आखिरी अल्टीमेटम था। साफ शब्दों में उनका कहना था कि अगर बिजली की इस समस्या को हल नहीं किया गया तो ऐसा आंदोलन होगा जो इतिहास बन जाएगा। भाई मुझे लग रहा है तो तमाम किसानों से हमने बातचीत की, पवन चौधरी चौरोली से भी हमने बातचीत की। सबका कहना है कि आज बिजली की समस्या को यहाँ से हल करा के जाएंगे, बड़े अधिकारी इन किसानों के बीच में आएंगे और तब तक समस्या हल नहीं होती ये किसान यहाँ से आज उठने वाले नहीं हैं। आगे पवन चौधरी चौरोली का कहना था कि हमें सड़क पर धरना देना पड़े, तहसील पर धरना देना पड़े या एक्सीएन के ऑफिस में जाके धरना देना पड़े। तो आज ये सब तमाम किसान मूड बना के आए हैं और धरना देने के लिए भी तैयार हैं। कैमरामैन लव चौहान के साथ मोहित ठाकुर, जेवर।